बाइबल की पहली किताब में दो भाइयों कैन और हाबिल की कहानी है। वे आदम और हव्वा के पुत्र थे जो कि सबसे पहले इंसान थे। कैन जो बड़ा भाई था एक किसान था जो फसलें उगाता था, जबकि हाबिल जो छोटा था एक चरवाहा था जो भेड़ों की देखभाल करता था। एक दिन कैन और हाबिल ने भगवान को उपहार देने का निर्णय लिया। हाबिल ने अपनी भेड़ों का सबसे अच्छा हिस्सा दिया और भगवान उसके उपहार से वास्तव में खुश थे। लेकिन कैन ने अपने फलों में से कुछ दिए, सबसे अच्छे नहीं, और भगवान उसके उपहार से उतने प्रसन्न नहीं हुए। कैन वास्तव में परेशान और जलन महसूस करने लगा क्योंकि भगवान ने हाबिल के उपहार को अधिक पसंद किया। भगवान ने देखा कि कैन क्रोधित है और उससे बात करने की कोशिश की। भगवान ने कैन से कहा कि अच्छे काम करने पर वह खुश रहेगा, लेकिन अगर वह बुरे काम करेगा तो बुरी चीजें उसका पीछा करना चाहेंगी। लेकिन कैन हाबिल से ईर्ष्या की भावना को रोक नहीं पाया और एक दिन जब वे खेत में बाहर थे, कैन का गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो गया। उसने एक पत्थर उठाया और हाबिल पर फेंक दिया। हाबिल को इतनी जोर से चोट लगी कि वह प्रभाव से मर गया। जब भगवान ने कैन से पूछा कि हाबिल कहाँ है, कैन ने कहा, मुझे क्या पता, क्या मुझे हमेशा अपने भाई की देखभाल करनी चाहिए? लेकिन भगवान को पता था कि क्या हुआ था। भगवान ने कैन से कहा कि चूंकि उसने अपने भाई को मार डाला था, अब से उसका जीवन वास्तव में कठिन होगा। वह अब और फसलें नहीं उगा पाएगा और उसे दूर जाकर एक अलग जगह पर रहना होगा। कैन ने अपनी चिंता व्यक्त की कि उसकी सजा बहुत बड़ी है और दूसरे लोग उसके किए के लिए उसे मार सकते हैं। इसके जवाब में भगवान ने कैन पर एक निशान लगाया ताकि उसे कोई भी नुकसान न पहुंचाए। कैन चला गया और नोद नामक एक स्थान पर रहने लगा जो उसके परिवार से बहुत दूर था। उसे अपने भाई के साथ किए गए बुरे काम की वजह से जाना पड़ा। कैन और हाबिल की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह दिखाती है कि कैसे ईर्ष्या और क्रोध से वास्तव में दुखदायी काम हो सकते हैं। यह अनुस्मारक है कि हमें अपना बेहतरीन करना चाहिए, दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं को नहीं पनपने देना चाहिए। कहानी ये भी बताती है कि बुरे काम करने पर भी भगवान हमारी चिंता करते हैं और हमें सुरक्षित रखना चाहते हैं।